इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे एक्सरसाइज हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। अब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है आपको उसका नाम बताना है। सोचो सोचो, देखो मैं बताती हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप किसी भी नंबर को 1 से इंटू करो या 1 को किसी नंबर से इंटू करो तो वो सेम ही आता है। जैसे कि 5 इंटू 1 करो तो 5 आएगा, 1 इंटू 5 करो तो 5 आएगा। ये किस में पढ़ी थी हमने? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ी थी हमने, है ना। तो फर्स्ट का आंसर वही है, ठीक है। इसमें भी देखो ये जो वैल्यू है ना -4/5, सारे बच्चे अपनी बुक खोल के रखेंगे, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। और आप ना नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट खींचने के बाद तुरंत लिख लीजिएगा। वैसे तो आप साथ में नोट करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फिर कभी बाद में होता नहीं है कोई काम, ठीक है। तो आप साथ में नोट कीजिए और बुक तो स्पेशली खोल के रखिए अपनी, उसी में आप आंसर लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से 1 लाइन 1 वर्ड आंसर है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो ये -4/5 है ना, ये ए है मान लो और ये 1 है। मतलब ए किसी भी नंबर है ना, तो किसी भी नंबर से आप 1 का इंटू कर रहे हो या फिर 1 का आप किसी भी नंबर के साथ इंटू कर रहे हो तो वही नंबर आएगा। 1 के साथ किसी का भी इंटू कर लो वही आता है, सेम टू सेम वही आंसर आ जाता है। तो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आया कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, MULTIPLICATIVE। आप भी अपनी बुक में लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए पास में, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं अब हम। अब आप ध्यान लगाइए कि जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो उस प्रॉपर्टी में से ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि A + B = B + A, ऐसी कुछ पढ़ाई थी मैंने, या फिर आपको ऐसी पढ़ाई होगी A × B = B × A, एक ये वाली पढ़ाई थी। इसका मतलब है ये आप 2 का इंटू 3 से करो या 3 का इंटू आप 2 से करो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे भी 2 3 जा 6 आएगा और यहाँ पे भी 2 3 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप 3 का इंटू 2 से कर दो, चाहे 3 का इंटू 2 से कर दो, ठीक है। किसी का भी इंटू आप किसी से भी कर दो, किसी का भी इंटू किसी से भी कर सकते हो आप, सेम आंसर आता है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन में भी यही हो रहा है, -13/17 -2/7 से इंटू कर रहे हैं। इसमें क्या है, इस जगह =2 के साइड में उसी नंबर को अलग अलग तरीके से लिख दिया। पहले -13/17 था तो इसमें बाद में लिख दिया, पीछे लिख दिया, बात तो एक ही है ना। जब दोनों को आप इंटू करोगे तो आंसर सेम आएगा। और इस तरीके की प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी थी, याद करो, कम्यूनिटेटिविटी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी थी। अभी तो बताया था, भूल गए? यहाँ पे आंसर नोट डाउन करो, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ लेकिन आप लोग यहाँ पे अपनी बुक में ही मेंशन करो, बुक खोल के बैठो। COMM मेडिटेट भी कर रही हूँ, साथ साथ में लिख भी रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। TIVITY, ठीक है। लिखा आपने ये कि नहीं लिखा? ठीक है, तो फिर आपने सेकंड वाला भी कर लिया, फर्स्ट का अब हम थर्ड वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखो ये बहुत इजी है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि A/B, ठीक है, याद आ रहा है शायद तुम लोग को। चाहे B/A है तो उसका आंसर हमेशा बनाएगा, है ना। इसका मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था। इसका मतलब है आप 2 का इंटू चाहे 3 से करो, चाहे 3 का इंटू 2 से करो, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बताया था क्यों 1 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो 13, मतलब ये 13 बोल रही हूँ मैं, थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है।
ये अपोजिट लिखा है ना, 19 माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है याद करो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। अब लिखो अपनी बुक में, नोट डाउन करो, MULTIPLICATIVE। ये आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, मैंने नीचे लिखा है, लेकिन आप लोग उस आंसर के बिल्कुल मतलब जहाँ क्वेश्चन लिखा है ना उसके पास में ही लिख लो। आप बुक जब जैसे स्कूल में कराएंगे, स्कूल की कॉपी में जब आपको लिखना होगा तब आप डायरेक्ट आंसर लिख लेना, नोट्स बनाओगे तो फिर वहाँ से देख के लिख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। बोल रहा है ना, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। प्रॉपर्टी का नाम बताना है, बस इतना समझ लो। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने तो। पढ़ा है यार, देखो कैसे हमने पढ़ा था, A × B × C, फिर ब्रैकेट लगाया था, याद आ गया। फिर यहाँ पे हमने इक्वल्स टू लगाया था। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लेके दिखा रही हूँ, A × B × C। एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाया, पढ़ा था मैंने, याद करो। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, 2 + 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 1 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 + 1 हो जाएगा 4, और ये वाला 2 और ये वाला 4, ये हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मेरे साथ बुक में मार्क करो, ASSOCIATIVE। ठीक है, प्रॉपर्टी, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो ना बच्चे, ये यहाँ पे एक बार ब्रैकेट लगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देखने से ही समझ जाओ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है। वो आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स इसलिए देते ताकि आप डर जाओ, और आप पता है देख के क्या सोचोगे, अरे मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी मैंने कोई सी पढ़ी नहीं, है ना। तो डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, लास्ट है ये, बहुत खुशी होगी, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू। कहीं पे भी प्रोडक्ट लिखा है मतलब इनटू। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना सम, इसका मतलब वो एडिशन की बात कर रहा है, और प्रोडक्ट लिखा उसका मतलब इनटू, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर पढ़े थे जो क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता था कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे हम, लेकिन जो क्यू होता था वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम किसी भी 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करें, मतलब 2 रैशनल नंबर को इनटू करें, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, वो हमेशा रैशनल ही आएगा। ठीक है, अपनी बुक में लिखो। सपोज करो ये रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर में आता है बच्चों, तो 2 × 2, 2 रैशनल नंबर तुमने किए, 4 आ गया। ठीक है, 1/2 हो प्लस 1/2 हो, ठीक है, 1 + 1 2/2। ठीक है, मतलब ये सब रैशनल नंबर्स हैं। आप बस याद रखो कि रैशनल नंबर का हम जब भी प्रोडक्ट करेंगे, जब भी रैशनल नंबर को हम इनटू करेंगे, तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। अपनी बुक के पेज नंबर 13 में देखो, पेज नंबर 13, ठीक है, उसमें देखो कि क्या लिखा है। ठीक है, उसको पढ़ो, उसमें वही सब लिखा है जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, वही सब है जो हमने डिस्कस किया है, समझ गए। उसे देखना चाहो तो देख लेना। अब आप लोगों को ये आंसर्स कहाँ से मिलेंगे जो हमने एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया है ना, वो भी ऑब्वियसली मैं ही दूंगी। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये बहुत काम आएगा। इसमें एक्सरसाइज के सारे आंसर्स हैं, ये देखो, है ना, क्लास 8 के रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज के सारे आंसर्स हैं। आपको अपनी स्कूल नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। जैसे किसी का छूट गया, मेरे साथ साथ नहीं लिख पाया वीडियो में, तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, क्या आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है।
थैंक यू बच्चों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय।